गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा क्लास 8 में ज्योग्राफी का लेसन 3 रीड कर रहे थे, ठीक है। तो हम वाइल्ड लाइफ के बारे में रीड कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम पेज नंबर जो 124 है, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, किस तरह से हम वाइल्ड लाइफ को, वन्य जीवन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है अभी जो आदमी है वो क्या कर रहा है, उसका जो ग्रिड है वो बढ़ता ही जा रहा है, उसका लालच बढ़ता ही जा रहा है। वो क्या करता है, एनिमल्स की रैकलेस हंटिंग करता है, मतलब एक अंधाधुंध शिकार करता है वो। और वो जैसे इवोरी होते हैं हाथी के दांत, ठीक है, जैसे इवोरी, या फिर आप जो एनिमल्स की स्किन्स हैं, ठीक है, और फर है, ठीक है, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनको प्राप्त करने के लिए क्या करता है, इनकी रैकलेस हंटिंग करता है, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है अभी, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत सारी एनिमल्स की स्पाइसीज है वो क्या हो रही है बेटा, एंडेंगर्ड, मतलब वो विलुप्त होने जा रही है। और कुछ क्या है, बिल्कुल ही क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, मतलब कि एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट क्या होता है, तो बिल्कुल ही गायब हो गए हो, ठीक है। तो बहुत सारे तो एंडेंगर्ड, मतलब कि विलुप्त होने वाले हैं। कुछ क्या है, कुछ स्पाइसीज है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब बिल्कुल ही गायब हो चुकी है, ठीक है। अब क्या है बेटा, जो लार्ज स्केल पर हम जो डेफोरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब कि जो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिससे वन है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और इस तरह से हम जो वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीवन है, जीव जंतुओं का हम जो नेचुरल हैबिटेट है उसको क्या कर रहे हैं, हम उनका नेचुरल हैबिटेट को खो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इन एनिमल्स की संख्या क्या हो रही है बेटा, बहुत ही कम हो रही है, ठीक है। अब आता है अभी, कुछ एनिमल है वो बिल्कुल क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब गायब हो चुके हैं। कुछ एंडेंगर्ड है, मतलब विलुप्त होने की कगार पर है, ठीक है। अब आता है, अब हमें ज़रूरी है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई इनकी सुरक्षा करना, ठीक है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ऐसे कानून बना रखे हैं, ठीक है, कि जिसके द्वारा हम इनको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो उसमें आता है एक तो नेशनल पार्क, क्या आता है, नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क होता है, ये एक रिजर्व एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ को, इसके साथ जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको भी, ठीक है, और नेचुरल ब्यूटी को, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये क्या होता है, नेशनल पार्क, यानी कि वन्य जीव हैं उनको भी प्रिजर्व किया जाता है, उसके साथ साथ जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनको भी सुरक्षित किया जाता है। यहाँ पर नेशनल पार्क में ये एक रिजर्व एरिया होता है, मतलब वहाँ कोई भी एंट्री करके और एनिमल्स को किल नहीं कर सकता, उनकी हंटिंग नहीं कर सकता, साथ में पेड़ पौधों को नहीं काट सकता, ठीक है। अब आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकंड आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये क्या होता है, एक रिजर्व एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पर प्रिजर्वेशन किया जाता है किसका, जो एंडेंजर्ड स्पाइसीज है, मतलब जो विलुप्त होने की कगार पर है, जो गायब होने वाली है, कुछ ही रेयर ही मतलब उनकी बहुत ही कम संख्या बची हुई है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स की क्या की जाती है, वहाँ पर सुरक्षा की जाती है, और उनके डेवलपमेंट के लिए ये एरिया क्या कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। उसमें रेयर बर्ड्स और एनिमल्स है वो वहाँ पर रहते हैं और वो फ्रीली वहाँ पर घूम फिर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो एंडेंजर्ड स्पाइसीज है, जो अभी गायब होने वाली हैं, कुछ थोड़ी बहुत ही संख्या में बची हुई है, उनके लिए ये एरिया क्या होता है, रिजर्व होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब आता है
बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। ये एक ओपन एरिया होता है जहाँ पर क्या किया जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके नेचुरल जो सराउंडिंग होती है वहाँ पर जहाँ पर वो रहते हैं, तो उस एरिया में उनकी क्या की जाती है, सुरक्षा की जाती है, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, ठीक है। ये होता है बायोस्फीयर रिजर्व। अब आता है बेटा अब आता है जैसे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था जो प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, टाइगर्स को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था ये 1973-1974 में, ठीक है, ठीक है। अब इस तरह से जो इंडिया में 38 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। अब आता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है बेटा, ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो कंजर्वेशन स्टडी है वो हमें मतलब शो करके दिखाती है कि अर्थ में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो क्या होती जा रही है, लॉस्ट होती जा रही है, ठीक है। तो हमें अर्जेंट नीड है कि हमें इकोसिस्टम को क्या करना पड़ेगा, एक प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है। जो फॉरेस्ट होते हैं और जो वाइल्ड लाइफ होती है वो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखते हैं अर्थ पर, ठीक है। भी एक दूसरे जो एनिमल्स है वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस उनके अंदर बना रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इनकी सुरक्षा करना बहुत ही क्या है, जरूरी है, ठीक है बेटा। ये बेटा लेसन आपका चैप्टर है ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लर्न कर लेना। और इसके बाद आता है आपका लेसन 4, ठीक है। लेसन 4 हम कल रीड करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स बेटा।